कांग्रेस के एक दिग्गज नेता श्री रमन भल्ला जी जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कौन से दिन ज्वाइन करने में है वो भी इन अफवाह वालों से पूछना, कौन से दिन वो ज्वाइन करेंगे। खुद बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और इनको भी अपना जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी क्या है वो भी इनको पता चल जाएगी। जिनके पास काम कोई नहीं है, अपने अपने विचारधारा से जर्नलिस्ट बहुत बन गए हैं, अपने तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी रोटियां सेकते हैं और मैं समझता हूँ उनको जल्दी विराम लग जाएगा। क्या जतिंदर सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, वो स्थिति जम्मू कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर को नहीं बता सके? मैं समझता हूँ वो भी फेल होकर रह गए। आज तो भाजपा को जवाब देना, चुप्पी साधे हुए हैं। हमें तो गुस्सा इस बात का है कि भाजपा जो दावे करने वाली आऊं बैठे था, क्या बैठे हो आप, आऊं बैठे था, क्या बैठे हो आप, जनता जम्मू कश्मीर की पूछना चाहती है। नेशनल में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ वो देश पे हमला, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन आपकी कार्य प्रणाली पे लोग सवाल करते हैं। आप चुप्पी क्यों साधे हो, आप चुप्पी क्यों साधे हो? भाई मैं हूँ सड़क का आदमी, मेरे को स्ट्रगल करने में मजा आता है। 7 साल की आगे भी स्ट्रगल करेंगे और हम हवाओं का रुख बदलने वाले लोगों में से, इनकी तरह लाशें बन के बैठने वाले नहीं कि हवा का रुख अगर एक तरफ हुआ तो बड़े बड़े दिग्गज नगा वहां पे बैठ के चला के लगा रहे। हमने कई आदमी जाते देखे और उनका नाम निशान कहीं दिखाई नहीं, इनका भी कहीं भी नामो निशान नहीं। जो जम्मू के 25 आदमी नहीं कर पाए, आप 2 और शामिल हो, जो 37-27 का आंकड़ा लेके हम चलेंगे, हम आप पे भारी पड़ेंगे। इसका आंकड़ा लेके हम चलेंगे, हम आप पे भारी पड़ेंगे। जम्मू में पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि जम्मू में 2 दिग्गज नेता जो एनसी से थे वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का खेमा इस समय बड़ा खुश है। लेकिन उसके साथ साथ र्यूमर्स इस तरीके से बाजार में जो है वो फैल रहे हैं कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता श्री रमन भल्ला जी जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये काफी रूमर्स फैल रहे हैं इन दिनों और हमने सोचा कि इस रूमर्स को किस तरीके से रमन भल्ला जी देख रहे हैं और क्या क्या कहना चाहते हैं इन रूमर्स पर सीधी बातचीत उन्हीं से करूंगा। और भी काफी सारे पहलू हैं, कश्मीर में जो किलिंग्स इस समय की जा रही हैं उसके बावजूद बहुत सारे सवालात हैं जो आज इनसे करूंगा और सीधी बातचीत हम इन्हीं से करते हैं। रमन जी, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो यही पूछूंगा, एनसी के 2 दिग्गज नेता जा चुके हैं, लेकिन आपका नाम जो है वो रूमर्स इस तरह से उछाला जा रहा है कि रमन भल्ला जी भी जल्द ही, क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं जम्मू, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके पास काम कोई नहीं है, अपने अपने विचारधारा से जर्नलिस्ट बहुत बन गए हैं, अपने तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी रोटियां सेकते हैं और मैं समझता हूँ उनको जल्दी विराम लग जाएगा। काफ़ी पत्रकारों से बात की और हमें हंसी भी यहाँ पे आती थी जिस ढंग से लोग बातें यहाँ पे करते थे और कहीं पे भी इन चीज़ों की सच्चाई नहीं थी। ज़रूरी नहीं इन लोगों के अफवाहों के सिलसिले में हम लोग कोई बयानबाजी यहाँ पे करें। कौन से दिन ज्वाइन करने में है वो भी इन अफवाह वालों से पूछना, कौन से दिन वो ज्वाइन करेंगे। खुद बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और इनको भी अपना जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी क्या है वो भी इनको पता चल जाएगी। और मैं समझता हूँ कि हम लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े और इस वक्त जो समय की पुकार है, जिस ढंग से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान में गरीब आवाम की आवाज़ बन के निकले हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि समय की पुकार को देखते हुए हम उनके हाथों को मजबूत करें और स्थिति जिस ढंग से जम्मू कश्मीर की यहाँ पे बनी है वो चिंताजनक बनी है। ये अफवाहें गलत किस्म के फैलाना, उस पर बात करें ना कि भाजपा ने जिस ढंग से जम्मू से के पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके भारी बहुमत हिंदुस्तान में सब लिया और उसके बाद सत्ता में प्रधानमंत्री की कुर्सियों पे बैठे वादे करने वाले लोग, आज अमित शाह जी चुप क्यों हैं? कश्मीर में त्राही त्राही हो रही है। मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं, जम्मू भी हो या कश्मीर में हो, आज जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मैं समझता हूँ भाजपा उस पर मंथन करें। भाजपा के केंद्र के नेता समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, वो किसी काम के यहाँ पे नहीं रहे। 70 जमावड़ों का बेचना लगातार आगे और ग्राउंड स्थिति को समझना उनके बस की बात यहाँ पे नहीं रही। और क्या ये 70 मंत्री यहाँ पे अभी तक जितने मंत्री हैं तो क्या देखेंगे कि ग्राउंड की पोजीशन क्या है? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अवगत नहीं कराया? क्या जतिंदर सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, वो स्थिति जम्मू कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर को नहीं बता सके? मैं समझता हूँ वो भी फेल होकर रह गए। और जब वो फेल होकर रह गए और आज जिस ढंग से स्थिति लगातार टारगेटेड किलिंग, सिलेक्टेड किलिंग, कहीं आउटसाइडर्स हो, बिहार के लेबरर हो या कहीं पे कश्मीरी पंडित हो, कहीं सिख समुदाय के लोग हों और पर्टिकुलर कम्युनिटी को लोगों को लेके जो निशाना बनाया जा रहा है, आज तो भाजपा को जवाब देना, चुप्पी साधे हुए हैं। हमें तो गुस्सा इस बात का है कि भाजपा जो दावे करने वाली आऊं बैठे था, क्या बैठे हो आप, जनता जम्मू कश्मीर की पूछना चाहती है। 9 दिन से एनकाउंटर पुंछ में चल रहा है और वहां पे क्या स्थिति, आप लोग खामोश क्यों रहे? आज तो सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर ऊपर तक प्रधानमंत्री तक भाजपा का कब्जा यहाँ पे है। फिर इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है? ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं?
अब एयरपोर्ट पे भी अटैक होना नेशनल में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ वो देश पे हमला, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन आपकी कार्य प्रणाली पे लोग सवाल करते हैं, आप चुप्पी क्यों साधे हुए? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका नाम उछाला जा रहा है इस तरीके से मार्केट के अंदर कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाए, हालांकि आप डिनाई कर रहे हैं, बड़े सारे चैनल में आपने ये भी कहा कि मैं नहीं हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं जो आपका नाम इस तरीके से र्यूमर्स फैला रहे हैं कि रमन बालाजी जा रहे हैं, इससे फायदा किसको होगा? देखो भाई, मैं हूँ सड़क का आदमी, मेरे को स्ट्रगल करने में मजा आता है। 7 साल की आगे भी स्ट्रगल करेंगे, और हम हवाओं का रुख बदलने वाले लोगों में से, इनकी तरह लाशें बन के बैठने वाले नहीं कि हवा का रुख अगर एक तरफ हुआ तो बड़े बड़े दिग्गज नकाब वहाँ पे बैठ के चला के लगा रहे। हमने कई आदमी जाते देखे और उनका नाम निशान कहीं दिखाई नहीं, इनका भी कहीं भी नामो निशान नहीं। आज जम्मू की जनता में गुस्सा है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके जो बातें, जो उनका प्रमाण पत्र, जो व्हाइट पेपर वो दिखाते हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स दिखाते हैं, वो आई ओपनर है भाजपा के लिए। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। फिर आप रेडी वाले की बात भी नहीं सुनते हो, आप स्कूल जाने वाले भाजपा वहाँ के लोगों की बात भी नहीं सुनती। 80% लेके एडमिशनें भी नहीं वो देते। और कहाँ पे आज जिस ढंग से मैं समझता हूँ नेशनल हेल्थ मिशन वाले लोग हों, धरने में बैठते हैं, रोजगार कहीं नहीं। 9% से 21% बेरोजगारी की जो चरम सीमा थी वहाँ पे पहुँच गई। मैं समझता हूँ कि क्या दो दिग्गज नेता हैं, दिल से सम्मान करता हूँ भाई, आप जाने से हमें लगता है कि आप 21% से ग्रोथ कम कर पाओगे। जो जम्मू के 25 आदमी नहीं कर पाए, आप 2 और शामिल हो, जो 37-27 का आंकड़ा लेके हम चलेंगे, हम आप पे भारी पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ बताएं मेरे को, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, जम्मू की राजनीति की बात करूं, आपको क्या लगता है क्या मजबूरी रही होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, 3 बार विधायक रहे, सुजीत सिंह साथिया मिनिस्टर रहे, फिर भी एकाएक जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, कड़ी शब्दों में निंदा करते थे कि इस तरीके से तबाही जो है मचाई हुई है जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, फिर एक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं समझता हूँ ये उनका अपना मैंडेट है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता कि क्या क्या किस ढंग से करे। ये खोखले नारे जम्मू 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 पर 30 साल तो आप जिसमें पार्टी में रहे, तो जम्मू को दर्जा रियासत का जिन लोगों ने जख्म दिए, आप उसी में शामिल हो गए तो कहाँ से दुआ मिलेगी? अब जो डॉक्टर के पास वहाँ पे जाए जिससे उम्मीद है, और कांग्रेसी विकल्प जम्मू कश्मीर में होगा, और सोनिया गांधी के नेतृत्व में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में क्रांति की लहर दौड़ेगी। आज दिखाई नहीं देती, लेकिन कल आपको दिखाई देगी। जो गरीब अवाम की आवाज़ के साथ लोग खड़े हैं, आज जिन लोगों ने रियासत का दर्जा छीन के हमारे पूरे अवाम को जख्म दिए, हमारे 2 दिग्गज नेता भी उसमें बैठ के, जम्मू की जनता चुनाव के वक्त उनको रिजल्ट बता देगी। कोई चिंता नहीं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। ये पहलवानों की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को संभाल के रखा, कंपोजिट कल्चर को संभाल के रखा। आप देखो ये जम्मू के चैंपियन हैं, दशहरे की परमिशन नहीं देते, लेकिन अमित शाह की रैली की तैयारी करें। भैया आप तो धार्मिक भावनाओं की कदर तो करो। आप अमरनाथ यात्रा भी बंद करते हो कोरोना के आड़ में, और यहाँ पे रामलीला कराने के लिए भी परमिशन नहीं दिलवाते हो। आप अमित शाह की भी तैयारी करो। आप अमित शाह जवाब तो दे जम्मू कश्मीर को, आपका सिक्योरिटी ग्रिड कहाँ पे है, आपका कहाँ पे नेटवर्क है? 9 आदमी शायद 8 दिन से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मिलिटेंट पकड़ा भी नहीं गया। आप बताओ जिस ढंग से वो वारदात हुई स्कूल में, तालीमी इदारे में जाके अलग करके एक कास्ट और क्रीड के बेस पे उनकी हत्याएं यहाँ पे हुई हैं। 1990 रिपीट करने की बात है। अभी भी जम्मू के सारे जो कश्मीर बेस्ड मुलाजिम थे, अभी डेपुटेशन लेके गया, उन चिंतित है अपनी जान को लेके। आज 1990 रिपीट होने की संभावना नहीं, पहले भी इन लोगों की सरकार थी जिस वक्त वो ऐसे हालात यहाँ बने। और आज जो इस ढंग से कांग्रेस ने अपनी पिछली कोलिशन सरकार में किसी को ट्रैक पे लाया था, अब तो वो ट्रैक से नीचे उतर गए। अब मिलिटेंसी का कहाँ पे किस ढंग से ग्राफ जो बढ़ रहा है, जो बोलते थे भी लॉन्चिंग पैड में 200 हैं 300 हैं, इतने मारे भी गए, और अब वो बिल्कुल शरेआम जहाँ पे चाहे वहाँ पे वारदात करें। टारगेटेड किलिंग, सिक्योरिटी कहाँ पे है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन लोगों से बात की कि अमरनाथ अनंतनाग में मंदिर का जो इस ढंग से हालत की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को समझना चाहिए। उन अफसरों को बुला के उनकी क्लास लेनी चाहिए जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटीज हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए ठेस पहुंचाई है। लेकिन बिल्कुल जूं तक नहीं रहेगी भाजपा के लोगों के। भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट है, एक ऐतिहासिक स्थान था वहां पे मंदिर, किन लोगों के हवाले वो सुरक्षा की गई थी? आज तो ऐसे जो गरीब आदमी उसको सड़क पे चलते चलते अब एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप कैंपों के बीच में आ जाओ, आप पुलिस वालों को कमाए। भाई वो लोग बिहार से लेके अपनी रोजी रोटी लेके लिए यहाँ पे आए हैं, कैंपों में रहने के लिए नहीं यहाँ पे आए। आपने तो 70 मंत्री सिर्फ एंजॉय करने के लिए भेजे, ट्रिप के लिए, कोई शिकारा पे, कोई कहीं पे, वो काम करने के लिए। आप काम करने के लिए वातावरण अनुकूल करना ये भाजपा का काम है।
लेकिन भाजपा है कि मैं मानूं ना, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर हर जगह पे जब बढ़ोतरी की बातें करते हैं, इन्होंने सोचा जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बेरोजगार के उसमें भी हम चरण सीमा तय कर रहे हैं बढ़ोतरी करके 21%। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। भाजपा को लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि उनके बच्चे बेरोजगार हो जाए। आप 5 साल से लिस्ट भी नहीं निकालते हो, एसपी उसको फॉलोअर भी कांस्टेबल में भी नहीं करते हो, नई बटालियन भी नहीं खड़ी करते हो, तो फिर बोलते हैं कि अंधभक्त जनाब सब कुछ ठीक है, आओ चीफ मिनिस्टर बनेगा। कैसे चीफ मिनिस्टर बनोगे? आप चुनाव तो लड़ो, आप घोषणा तो कराओ। आप डिलिमिटेशन की आड़ में विलंबना डिले करने का प्रयास करते हो और सरकारी बंगलों में रह के भाजपा के पूरे विधायक एलजी साहब के छत्रछाया के नीचे, मोदी साहब के छत्रछाया के नीचे और बाकी विपक्ष को सारा बाहर सड़कों पे रखते हैं, खुद सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी लेके विपक्ष को सुरक्षा घेरे में रख के फिर राजनीति की रोटियां सेकते हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस दौर पे भाजपा को जो लोगों ने चुन के भेजा, इनकी टोल प्लाजा से लेकर कहीं भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जिस ढंग से इनको बताओ कि 50 डिग्री कॉलेज आप तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सिस्टम भी ठीक नहीं कर पाए, कॉलेज की बिल्डिंगें नहीं खड़ी कर पाए, आपको ज़मीनें भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। 2 साल से बैठे हैं, लोग जवाब पूछते हैं। राणा साहब कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, मैंने सुना उन्होंने कहते हुए ये नजर आए कि जो जम्मू डिक्लेरेशन की मैंने बात कही, उस जम्मू डिक्लेरेशन का मुझे किसी पार्टी के नेता का समर्थन नहीं मिला। मैं हर किसी को मैंने चिट्ठियां लिखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने उन चिट्ठी का जवाब दिया और कहा कि इस नेरेटिव को हम आपके साथ हैं, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। ये उनका अपना मानना। अभी याद उनको आया कि जब जम्मू डिक्लेरेशन यूटी बना दिया, उसी वक्त ख्याल आना चाहिए था ना। यूटी तो जम्मू के लोगों की मांग नहीं थी। जम्मू के लोगों की मांग ये थी कि जम्मू को या तो रियासत का दर्जा दिया जाए या जम्मू को टूरिस्ट। आप बताओ 2 साल 3 साल 7 साल से भाजपा सरकार में जम्मू से कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना पाए? जम्मू में तो लोग भक्तजन के रूप में आते हैं, वैष्णो देवी में 24 घंटे जाते हैं। आर्टिफिशियल लेक थी, वो भी सपना चकनाचूर कर दिया। मुबारक मंडी कमरा जो डोगरा की धरोहर थी, कांग्रेस ने इनिशिएटिव लेके कि अच्छा मान के इन्होंने वो भी प्राइवेटाइज कर दिया। बिजली को प्राइवेट, ये भाजपा में इसलिए शामिल हुए कि शाबाश अच्छा किया बिजली प्राइवेट करके गरीब आदमी में बिजली का भी बोझ डाल दे। ये इसलिए शामिल हुए कि वाटर यूजर चार्जेस डबल करके दे दिए, हमारे रिसोर्सेज, और ये अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझता हूँ 2 आदमी को जवाब जम्मू कश्मीर के अवाम को भी देना पड़ेगा कि जिन लोगों ने एक आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए उनको मिलता था, आज भाई 400 रुपए की ट्राली 4000 में बिक रही है। और इस प्रशासन में हमारे दिग्गज नेता शामिल होते हैं, महंगाई को ये सपोर्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इनसे पूछेगी सवाल। मैं जाती तौर पे मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ, अच्छे नेता है, लेकिन फैसले में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जिस ढंग से पिसता चला जा रहा है, लोगों की अपेक्षा थी कि हमें इस वक्त आगे उस महंगाई की मोल से निकाल पाए, उनका चूल्हा जल पाए, लेकिन चूल्हा तो नहीं जला। आज 900 950 रुपये सिलेंडर को भी कीमत को जस्टिफाई करते हुए हमारे 2 दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए, तो उनको मुबारक है। हम लोग तो गरीब आवाम के साथ खड़े हैं, सड़कें लड़ाई लड़ेंगे और पक्का जम्मू कश्मीर में बदलाव की राजनीति हम करवाएंगे कि जिस ढंग से जो हर एक चीज़ पे लोगों के सामने जो भाजपा बिल्कुल हर फ्रंट पे फेल होगी, चाहे इकोनॉमिकली हो, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कोरोना के सिलसिले में अभी तक लाशों का बाजार गर्म देखा, तो ये लोग उसमें शामिल इसलिए हो गए। शाबाश अच्छा किया आपने वेंटिलेटर भेजे, इस्तेमाल नहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आपको लगता है जो फैसला किया उन्होंने ये गलत फैसला है? जनता जवाब देगी। उनका फैसले की बात टिप्पणी नहीं जाती रही आप, उनका फैसला उन्होंने अपनी जगह, उनको ये लगा कि ऑक्सीजन के कारण लोग मर गए तो भाजपा ने ठीक किया, तो तभी उसका साथ दिया ना। हम लोग तो त्राई कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, वेंटिलेटर के लोगों को उपलब्ध ना करवाना, बेड टाइमली उपलब्ध ना करना, और प्रशासन के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को रात को भी प्रदर्शन करना पड़े, जनाब हमारी सीटें दे दो। आप जाने तो कीजिए भी कितने स्टेट क्लस्टर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप स्कूल जाने वाले बच्चों को महरूम रखते हो, 1300 स्कूल आप लोग बंद करते हो। तो ये 2 दिग्गज नेता भाजपा के उन कामों की सपोर्ट करते हैं। हम विचारधारों की बात करते हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन विचारधारों के माध्यम से जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को अपमानित किया, डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जियां उड़ाने के बाद, रिफ्यूजियों के साथ अन्याय ना करने के बाद, रिफ्यूजियों को 30 लाख का पैकेज था, 5.5 लाख रुपया दिया। मैं समझता हूँ ये 2 दिग्गज नेता अब उसमें शामिल हो गए कि निशाने में 25 नहीं 28 गिनके चलेंगे, MMP भी इनके लेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं समझता हूँ ये सब जुमावड़ा भाजपा का, जिन्होंने रिफ्यूजियों के जख्मों पे नमक छिड़ा। जो मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए देना चाहते थे, इन्होंने 5.5 लाख दिया, और बस सत्ता के नशे में बस डूबे हुए हैं, ईगो के नशे में डूबे हुए हैं। आप बताओ डोमिसाइल की किसको नौकरी दी वो भी बता दें। आज तो लद्दाख भी स्टेटहुड की मांग कर रहा है, इसका मतलब जो फैसला उन्होंने किया था आज लद्दाख करगिल भी उठ खड़ा हुआ।
बार बार वहां पे जाते हैं। भाई हम तुम्हारे को हुक्मरान के लिए तो गवर्नर हुआ करता था, भाजपा ने एलजी दे दिया, तो ये दो दिग्गज ने जस्टिफाई किया कि शाबाश भाजपा, आपने अच्छा किया। जम्मू कश्मीर इसलिए रहना चाहता था कि आप एलजी राणा साहब कह रहे हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन में आज भी ओपन है रावत, कोई भी आ सकते हैं, आपको बने आप भी आ सकते हैं। उनका डिक्लेरेशन जो हमारे भी आ जाए ना, हमें उनके लेने देने का क्या, वो अपने घर में जितने मर्जी ख्याल बना दे, उसी वक्त स्टैंड करने की जरूरत है, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन जम्मू डिक्लेरेशन के साथ हैं आप। उनके जम्मू डिक्लेरेशन हमारी अपनी बात है, हम जम्मू को ताकत बनाएंगे। जब जिनके पास गए हैं, जिन्होंने जम्मू को तो बिल्कुल तजिए उड़ा के रख दी, टोल प्लाजों की बुछार लगा के, क्या वो जस्टिफाई करते हैं जो किए? लेकिन अगर सरकार आपकी आती है, कांग्रेस सरकार अगर आती है, जो टोल प्लाजा स्कूलों में बच्चों से जो इनजस्टिस हो रहा है, हर बार उनको हर साल प्रदर्शन करना पड़ता है, जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके खिलाफ सरकार क्या? कांग्रेस जब भी यहाँ पे आएगी, जन विरोधी नीतियां जो भाजपा ने लाई है, सबका सुपड़ा साफ करेगी। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, टीवी के सामने गौरव, जब हम आएगी आप देखते रहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि डेली वेजेस भी आप ही के देना, आप ही की देना, लेकिन लोगों को जाब तो दिया था ना। अब 7 साल में ये सत्ता में है, 7 साल में ये क्यों नहीं कर दे? हमने तो जाब से निकाला नहीं, ये तो आए दिन रोज लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। लोगों की जाब कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में इनका इन्वेस्टर की टीम आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों की नौकरी यहाँ पे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 55 पार सीटें हम जीतेंगे, सीएम हमारा। वो अब घर में बैठ के अगर ख्वाब देख ले तो उसमें जाएगा क्या? वो कह रहे हैं सीएम का चेहरा देवेंद्र सिंह राणा होंगे। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से कुछ नहीं, वो जिसको मर्जी बनाए। लगता है चुनौती कड़ी होगी, दोनों नेता वहां चले गए। कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने, भाजपा इसलिए बिल्कुल आशिया पे है। इसलिए 70 आदमियों को आना, दूर दूर से लेके लेना, क्योंकि उनके शो पीस में रखने वाला कुछ नहीं, बेचने वाला कुछ नहीं। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, सबके नाम लूं, सबकी चिट्ठियां लोगों के सामने है। लगता है विचारधारा जो कांग्रेस की है उस पर विश्वास करेंगे लोग और आपको जन समर्थन अब कांग्रेस की विचारधारा अगर नहीं होती तो आज पूरे भारतवर्ष में विपक्ष इकट्ठा होकर सोनिया गांधी की लीडरशिप में आवाज नहीं बुलंद करता। किसानों की बात ले हो, हर जगह पे, हर मरले में, हर महंगाई में, पेट्रोल डीजल गैस, महंगाई ये नहीं देखती अमीर है गरीब है, कांग्रेस है बीजेपी। महंगाई ने हर घर में दस्तक दी है और आए दिन लगातार चलना। आप बताओ, नशे के सिलसिले में भी 9,000 करोड़ की हेरोइन अडानी के अड्डे में पकड़ी जाती है और अमित शाह जी चुप रहते हैं। ये सवालिया निशान तो है। अब जम्मू कश्मीर को ऐसे हालात को बना दिया, हम किसके हवाले जाएं? सिक्योरिटी ग्रिड की आज तक कोई रिव्यू करके बाई एक्शन दिखाई देना चाहिए था। अब लिप सर्विस के लिए भाषण देंगे, हम रोंगियों निकालेंगे। भाई एक रोंगियों भी निकाल पाए, अब बसाने वाले भी ये, तो बात कहाँ पे जाएंगे? अब लोग समझ गया इनके जुमलों में। अमित शाह जी का दौरा है, 24 को वो जम्मू में संबोधन करेंगे। लगता है कुछ फेरबदल होगा? कह रहे हैं कि बड़ा सिनेरियो बदल सकता है, समीकरण बदल सकता है राजनीति का जम्मू की। बदल तो गया है। पहले 3 साल के बाद अमित शाह जी जब आए थे, पहले मीटिंग यहाँ पे की थी, उसके बाद तो सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, बच्चे यहाँ से नौकरी के लिए जाते हैं, उनकी लाशें यहाँ पे आ रही है। सिक्योरिटी तो सिनेरियो तो बदल दिया भाजपा ने। भाजपा तो जवाब देना पड़ेगा, चुप्पी साधे, मुंह में ताला लगा इनका, और खुद जन विरोधी नीतियों वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत भी करते हैं और इधर प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि हम बड़े हैं, हम लोग भी हैं यहाँ पे। इसलिए ये खुला मैदान उन लोगों के अब इतना आसान नहीं है जो गुमराह करके हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, रोटियां सेके। लेकिन वो एज ए गृह मंत्री जम्मू का दौरा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भी हैं कमेटी उनसे मुलाकात करके ये बातें रखेगी कि अगर आप यहाँ पहुंचे हैं तो लोगों का ये भी देखें, ना कि खाली एज ए पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे बनाए आप? क्या वो 70 आदमी जो मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, ग्राउंड की पोजीशन देखी? अब प्रशासन के हवाले, अब 70 मिनिस्टर अगर उनको कुछ नहीं देखे, उनको अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, आएंगे तो क्या करके जुमलों की बरसात करेंगे? 15 लाख 20 लाख करोड़। भाई कोरोना के सिलसिले में गरीब आदमी का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। आप ये नहीं देखते हमारे रिसोर्सेज सारे बाहर को चले गए। आप रेत की कीमत, बजरी की कीमत, छोटी जिसने घर बनाना उसको घर की वो कीमत वहाँ पर नहीं मिली, कैसे वो बना पाएगा? राशन 35 किलो की स्केल हम दिया करते, आज तो है ही नहीं। एक आखिरी चीज पूछूंगा, जो लोगों का ही सवाल है, मेरा नहीं है। महंगाई की मार आप खुद कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम, टोल प्लाजास की मार, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है ये बढ़ रही है, डेली वेजेस का इशू, एसपीओ का इशू, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किए गए, बाकी सरकारों ने तोहफा दिया, परमानेंट कर दिया, इन्होंने तो उनको बाहर निकालने का रास्ता, वहां पहुंचे, वो तस्वीरें आपके सामने थी। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बिजली का किराया बढ़ गया, पानी का किराया जो था उससे बढ़ा दिया गया, और बिजली और पानी की किल्लत किस तरीके से वो हम सभी जानते हैं। क्या कांग्रेस जो है इन सब मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में डालेगी, लोगों को उस मत में लेगी? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने माफी नहीं, काफी रिड्यूस कर दिया। अब स्मार्ट सिटी की आड़ में गांधीनगर के लोगों को नोटिस देते हो 10-10 फीट खाली कर दो। वो 7 साल में अगर आदमी जिंदा पाया ना जाए, उनको मरा हुआ कानून भी घोषित करता है। ये 70 साल में पीसफुल पोजेशन थे। गांधीनगर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनकी अपनी दिक्कत है, वाइट कॉलर लोग हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक ही घर में यहाँ पे रह रहे हैं और एक ही समय में आ गया। आप स्मार्ट सिटी बनानी है, उसकी आड़ में ये काम तो लोगों को तंग करने के लिए तो ना, डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं। भाई हम चाहते हैं डेवलपमेंट, आप फ्लाईओवर बना देते ना, 25 थे आदमी
जो हम लोगों ने विक्रम चौक में बनाया, आप उसको एक्सटेंड कर देते। किसान फ्लोर मिल के आगे कुंजवाड़ी फ्लोर में हम लोगों के टाइम पे पैसा मंजूर है, सब बुझिए 7 साल से सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन फ्लाईओवर नहीं बना पाए। सिर्फ ड्राइंग का, जहाँ हमने कहा बड़ी ब्राह्मण टाइप पे ऐसा पिलर पे खड़ा कर दो, दूसरा नहीं, लेकिन इन लोगों ने 7 साल लगा दिए। आज बताओ कि कहाँ पे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे। आज आर्टिफिशियल लेक कब से सुन रहे हैं, साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती हुकूमतें बार भी है, 4 बार मंत्री भाजपा के लोग घोषणा करके 2 महीने के बाद होगा। आज तो इतने साल हो गए। अब एडीपी पे नाले की सफाई के लिए इनसे सवाल पूछो, बोलते बाद पैसा नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं भाई 2031 में बर्फबारी होगी। तो क्या दर्शाता क्या है कि ये लोग खड़े कहाँ पे हैं। सिर्फ चौकों के नाम बदलने से स्मार्ट सिटी नहीं होगा। आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा लगाइए, आप स्लाटर हाउसेज को मॉडर्न कीजिए, आज दूसरा सिस्टम को आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चीज़ें यहाँ पे लगा दिए, ताकि सिस्टम को रिसाइकल किया जाए और जम्मू कश्मीर में एक नया कड़ी जुड़ जाए कि विकास के नाम पे, विकास जो आज सड़कों पे नहीं दिखाया था, महंगाई के नाम से वो विकास बढ़ रहा है। पेट्रोल का विकास हो रहा है, डीजल का हो रहा है, गैस सिलेंडर हो रहा है। अब तो उज्ज्वल स्कीम की धज्जियाँ उड़ गई। जो मोदी साहब को लगता था कि गरीब आदमी की आंखों में आंसू, अब तो आंसू वो पी के उनके आंखें भी सूख गई और चूल्हा गैस एक तरफ रख गया और लकड़ियों पे मजबूर हो गए। आज उज्ज्वल स्कीम के इनका करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, और मैं समझता हूँ आपके माध्यम से आज आपके ज़रिए वो विराम लग जाएगा जो अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं पे। आप अपनी पास में आप दम अगर है तो चुनाव की घोषणा कल करो। आप डिलिमिटेशन का, कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस तैयार है, तो आप डिलिमिटेशन का सहारा लेते हो और सारे बीजेपी के विधायक 2011 में बोर लगाते हैं। जम्मू की जनता समझ किया 2011 में जम्मू की पॉपुलेशन क्या थी और कश्मीर की क्या पॉपुलेशन है। अगर हमदर्द जम्मू के ही होते तो जो आज लोग हैं इसका कड़ा विरोध करते हैं कि 2021 के हिसाब से सेंसस करवा दो, तो लेटेस्ट सेंसस करवा दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। लेकिन देखते हैं बाल इनके खेमे में, ये कहाँ तक करते हैं, लेकिन हम लोग इनके संघर्ष के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि आम आवाम को भी जो महंगाई की मार की गर्मी वो बर्दाश्त हो गई, ट्रेडर्स को बर्दाश्त हो गई। इसलिए जो जम्मू बंद था वो बंद, यही लोग थे हमें बनाने वाले मिनिस्टर, आज यही लोग थे भाजपा को बनाने वाले, लेकिन पूरा जम्मू पीसफुल बंद हुआ, डंडे के जोर पे नहीं, लोगों ने दिल से बंद किया। ये एक आईना था भाजपा के लिए, आगे तो फिर और लड़ाई होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया और खास बातचीत में हमारा हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। अगर बात करूं श्री रमन भल्ला जी, सीधी बातचीत इनसे करी है, तीखे सवालात किए हैं, जो जनता अगर लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रही थी वही सवालात किए हैं। और दोनों दिग्गज नेता जो गए हैं इन्होंने अपनी राय रखी है कि इस तरीके से, वो उनकी जाती राय है कि वो वहां गए हैं, लेकिन जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो 370 और 35A का खात्मा हो, जो महंगाई बेरोजगारी हो, वो दोनों नेता उसका समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ऐसा कहना रमन भल्ला जी का। लेकिन अब कांग्रेस की विचारधारा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोग अपनाएंगे और बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बनाने जा रही है। आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस की जाएंगी, कांग्रेस भी एकदम से तैयार है और आड़े हाथों लेंगे जितने भी नेतागण यहाँ से, इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर से चुने गए हैं, उनको भी हम लेंगे। और ये दोनों नेता जो हैं, हम सबको चुनौती हमें स्वीकार है, इलेक्शन जल्द से जल्द बिल्कुल बजाएं और हम इलेक्शन में उतरेंगे और हम जीत कर जो है वो बाहर निकलेंगे। लेकिन अब समय बताएगा, जैसे इलेक्शन अनाउंस होती हैं, जो जनता है, आप जनता जनार्दन है, आप किसके हक में फैसला देते हैं ये तो आप ही फैसला करेंगे, ये तो वक्त भी बताएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। लेकिन आज की मुलाकात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।